हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ फ्रेंड, मे बी मेरी वॉइस में थोड़ी इशू लगेगी बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ द वुल्फ प्रिंसेस एपिसोड 2 की। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा यान अपने भाई को कह रहा होता है कि तुम मुझे ज़्यादा मत सुनो, अगर इतना ही है तो जाओ तुम ठीक को पकड़ लो। तभी सडनली उसकी नज़र पड़ जाती है लीन पे, जो कि जा रही होती है अकेले और अपना रूप बदल के। वो सोचता है कि ये कहाँ जा रही है। वो छुप के उसे देखता है, उसको फॉलो करता है और अपने सिपाही को बोलता है मुझे फॉलो करो। अपने भाई को बोलता है जाओ तुम अंदर देखो क्या हो रहा है। तो उसका भाई अंदर जाता है सबको मार पीट के, और जैसे ही जाता है तो वहाँ बोलता है हाँ मुझे मिल गया है। और लेकिन फिर वहाँ सब कुछ तो था, बट वहाँ एक चीज़ मिसिंग थी। वो ये थी वुल्फ ट्राइब वहाँ पे से मिस था। उसके लिस्ट में बोलता है, वहाँ पे यान का भाई कहता है कि वुल्फ ट्राइब मिस है, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँगा। फिर उसको किसने चोरी किया बहुत सोच रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा देखने को कि लिंक की दोस्त आती है। तो लिंक की दोस्त आती है, लिंक बोलती है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना। तो बोलती है कि नहीं, अब क्या करना है, हम लोगों को वापस जाना चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेंशन हॉल के चारों तरफ सिपाही हैं। तो यहाँ पे बोलती है लिंक कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। बोलती है उसे एक बॉक्स देती है, बोलती है जाओ यहाँ से तुम चुपचाप से दे दो, किसी को पता नहीं चले। तो बोलती है ठीक है। उधर से फ्रेंड यहाँ पे आ जाता है नॉटी हमारा यांग, जो कि फ्रेंड एक सेकंड भी मौका नहीं छोड़ता है लिंक का और हर वक्त उसे परेशान करता है। वो झांकता है और फिर गद्दी में आके अंदर बैठ जाता है। तो बोलती है लिंक कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है ओ मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलती है लिंक कि सुनो ज़्यादा बोलो मत, पहले तो तुम टेम्पल में घुस आए और अब यहाँ आके तुम क्या चाहते हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। फिर उतना बोलने से पहले वो अंदर ही घुस जाता है, बैठ जाता है। कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारा वो कैरेज था। तो बोलती कि नहीं मेरे पास कहाँ से कैरेज आया। तो बोलता अच्छा तो ये बताओ तुमने आउटफिट चेंज क्यों किया है। तो बोलती है ये कोई बात है, पहले तुम बोलते हो कैरेज मेरा, फिर आउटफिट मेरा चेंज क्यों है, इतना क्वेश्चन तुम मेरे से क्यों करते हो। तो बोलता है मुझे तुम पे शुरू से डाउट है, अगर तुमने कुछ गलत किया ना तो मेरी आंखों से तुम बच नहीं सकती हो। बहुत ज़्यादा फिर उसे बोलने लगता हूँ। यहाँ पे काफ़ी डर जाती है लिंक। लिंक बोलती है चुपचाप से रहो और जाओ यहाँ से। तभी सडनली वहाँ पे आ जाती है उसकी फ्रेंड, बोलती है लेडी। तभी यहाँ पे फ्रेंड नज़र आएगा यांग फिर से अपना वो आपा खो देता है और वो हर लड़कियों को बोलता है कि वाह ये कितनी अच्छी लड़की है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे देखती है लिंक की फ्रेंड, बोलती है क्या करूँगी अब इसका। तो बोल रही हो गुस्से में लिंक ये मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहा था, इरिटेट मुझे करके रख दिया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे बोलती है कि सिपाही को बुलाओ और बोलो म्यूज़िक हाउस हम लोगों को लेके चलने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है उसकी फ्रेंड की म्यूज़िक हाउस हम लोग क्यों जाएंगे। तो आप बोलती है चलो यहाँ, उसके बाद फिर बात होगी। उसके बाद उसे दोनों और पकड़ के लेके जा रहे होते, तभी वहाँ पे से एक इंसान गुजर रहा होता है। उसको एक स्मेल आती है फ्रेंड, और वो स्मेल जैसे ही आती है वो अंदर घुस जाता है रथ में जहाँ लिंक थी और यांग था। दोनों निकल जाते हैं म्यूज़िक हाउस के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारी लड़कियों के पीछे फ्रेंड बोलता है ये कितनी अच्छी, ये कितनी अच्छी। वहाँ पे लिंक बोलती है कि स्टाफ को अगर तुमने सेकंड मास्टर को खुश कर दिया ना तब तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा इनाम दूंगी महारानी को बुलवा के। वो बोलती है अच्छा ऐसा बात है, तब तो छोड़ दो तुम मुझ पे लिंक, मैं सब कर दूँगी। उसके बाद लिंक जा रही होती है तो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरी हो यहाँ। जैसे ही वो फ्रेंड अपनी ओर खींचता है वैसे ही उसका हाथ हार्ट पे होता है यांग के, और यांग के जैसे ही हाथ पे होता है एकदम एक झटका लगता है इलेक्ट्रिक शॉट जैसा, और वो कमज़ोर हो जाती है और बहुत अजीब फील कर रही होती है। उधर वो इंसान जो रथ पे बैठा था फिर इंसान को वुल्फ स्टोन मिलता है और इससे ये समझ जाता है कि यहाँ आसपास ज़रूर कोई वुल्फ है, मुझे उसे खोजना होगा। वो चारों ओर देख रहा होता है और उसे कोई नहीं नज़र हो रहा होता है। फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पे वुल्फ है, और यहाँ पे छुपने की वजह से फिर लिंक
और उसकी फ्रेंड एक प्रिंसेस के रथ पे बैठ जाती है। वो जैसे ही देखती है तो यहाँ पे बोलती है कौन हो तुम लोग? तो बोलती है मैं एक प्रिंसेस हूँ। लिंग बोलती है, तो बोलती है प्रिंसेस, आई एम सॉरी, मैंने गलत समझा आपको। वो प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, बट हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमको आप वहाँ पे छोड़ दें, मेरा घर बस बगल ही में। तो वो बोलती है ठीक है, मैं छोड़ दूँगी आपको, कोई बात नहीं। तो वो बोलती है कि कोई प्लानिंग है क्या आपके पास प्रिंसेस? तो लिंग बोलती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं है, फ़िलहाल अभी घर जाना, उसके बाद देखते हैं क्या करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे लिंग घर आ जाती है। जैसे रात में सोती है फिर उसे बहुत अजीब से ख्याल आते हैं। सडनली मॉर्निंग हो जाती है, उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुलती है तो वो आती है अपनी फ्रेंड के पास। तो उसकी फ्रेंड बोलती है जल्दी चले लिंग, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो उसे लेके जाती है तो बोलती है कि रात में तुमने अपना आपा खो दिया था और तुम बहुत कमज़ोर बन रही थी और तुम अपने भेड़िया के रूप में आ रही थी। तुम इधर से उधर दौड़ रही थी, चारों ओर अपने भेड़िया का निशान वाले पंजे छोड़ दिया और मैं तुम्हारे पीछे भागी चली जा रही थी। सडनली तुमने सारी मुर्गी खा के और खूब मस्ती से ऊपर बैठ के गाने गा रही थी। तो बोलती है मुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? तो बोलती है वहाँ पे कि नहीं, तुम्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो, ऐसे करोगी तो तुम्हारी सच्चाई सबको बाहर आ जाएगी। यहाँ पे नहा रहा होता है यांग, अपने भाई लोग को बात कर रहा होता है कि पता नहीं वो पाउडर की स्मेल मुझे क्यों आता, और जैसे ही आता मैं अपने होश में रहता, अपना होश खो देता। पता नहीं मुझे वो पाउडर की स्मेल किससे आ रही है और आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। तो उसका भाई लोग बोलता हाँ भाई से पता करना होगा। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ काफ़ी हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे महारानी और उसका बेटा आता है पहला वाला। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें ला के दूँगा और अपना तुम आराम करो। यहाँ पे लिंग बोलती है मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मेरा इतना ध्यान रखा, यहाँ आके आपने मेरे बारे में इतना सोचा। तो महारानी का बेटा बोलता है चलो माँ यहाँ से, अब लिंग को आराम करने की उसको बहुत ज़रूरत हो। तो बोलती है कि हाँ तुम आराम करो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा वहाँ पे लिंग को आती है बुलाने के लिए। तो बोलती है कि चलो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोलती है चलो हम लोग दोनों करते हैं, हम लोगों को खूब सारे पैसे मिलेंगे। बहुत सारे स्टाफ होते हैं, सब डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपस में फ्रेंड बहस भी हो रही होती है कि कौन सबसे अच्छा। वो बोलती है मैं हूँ, वो बोलती है मैं हूँ। यहाँ पे सारे लोग आपस में कर रहे होते हैं झगड़ा। उसके बाद सडनली फ्रेंड जहाँ लड़कियाँ हों वहाँ यांग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी सडनली यांग कहता है हेलो मिस कैसे हो? तो बोलते अरे आप मास्टर यहाँ क्या कर रहे हो? तो बस मैंने सोचा ज़रा देख लूँ। यहाँ पे फ्रेंड देखती है लिंग की ये यहाँ भी आ पहुँचा। वो अपना फेस कवर कर लेती है और यहाँ पे वो बात कर रहा होता है यांग। तो यहाँ पे बोलता ओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ की प्रिंसेस भी नहीं हो। तो वहाँ बोलती है एक प्रिंसेस की यहाँ प्रिंसेस आ रही है, वो इसके नर्स है, इसका काम करती है फिटनेस का। तो बोलती है ओ तो अब तुम एक नर्स भी बन गई, फिटनेस का भी ध्यान रखती हो, कभी मेरे भी फिटनेस का ध्यान रख दो। खूब फ्रेंड उसे चिढ़ाता, बहुत ज़्यादा उसे एकदम इरिटेट फील करवा देता है। कहता कि जो तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड जैसे ही जाने वाली होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाती है। जैसे ही गिरती है फ्रेंड अगेन वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं फ्रेंड, और इधर आ जाती है प्रिंसेस जिससे यांग की शादी होने वाली होती है और गुस्से में भूत फ्रेंड काफ़ी। और यहाँ पे बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया योर हाइनेस, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो दौड़ के चला जाता है, फ्रेंड भाग जाता है। और यहाँ पे प्रिंसेस तलवार निकालती है और लिंग को बोलती है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आइंदा से अगर तुम इस यांग के आसपास घूमी ना फिर मैं बताती हूँ कि तुम्हारा मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ फ्रेंड एक लेडी का मर्डर हो जाता है पंजे से वुल्फ के। अब वो सोच रहा होता है कि ये कौन किया, कहीं ये लिंग का काम तो नहीं है, क्योंकि लिंग भी आ रही थी वहाँ से रथ से और अपने भेष को बदल के काफ़ी सोच रहा होता था। यांग की नज़र पड़ती है उसकी फ्रेंड लिंग की, जो दो डॉक्टर को लेके जा रही होती है। बोलती है अरे देखो देखो वो वहाँ क्या कर रही है, चलो फॉलो करो। यांग अपने सिपाही लोग को लेके आता है, उसका भाई भी होता है और छुप के देख रहे होते हैं। वो डॉक्टर उसका नर्व्स चेक कर रहा होता है। तो बोलता है तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बोलती है कि हाँ मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वो बोलती है
कि प्लीज़ आप ये राज ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा मेरे बारे में। तो बोलता है कि नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा प्रिंसेस, आप टेंशन मत लो। और यहाँ पे फ्रेंड छुप कर देख रहा होता है यांग, जो एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहता था लिंग का। उसके बाद फिर वहाँ से वो जाती है कि काफ़ी सैड हो रही होती है, रो रही होती है, तभी यांग आ जाता है। फिर कहते हैं रो रही है ये, बोलता है यांग सबका खून जला के खुद रो रही है। वो भी एक्टिंग करने लगता है। लिंग क्या तुम यहाँ क्या करी, क्यों तुम मेरा बार बार पीछा करते हो, क्यों नहीं तुम मुझसे दूर रहते हो। फिर जैसे ही वो जाने वाली होती है बस उसका पूल में पैर फंस जाता है, वैसे ही वो फिर से फ्रेंड एक बार यांग के हार्ट के पास आ जाती है और जैसे ही उसके बॉडी में वो टच होती है फिर से उसे झटका लगता है और फिर से वो कमज़ोर हो रही होती है। तभी फिर वो पीछे जाती है तो वो पानी में डूब जाती तो बोलता है ये तो अंदर ही चली जाएगी। तब जल्दी से बेचारा वो भी कूदता है फ्रेंड यांग और उसे पकड़ता है, वापस निकालता है बाहर। कहता है लिंग उठो उठो, तुम ठीक तो है, बोलो कुछ तो बोलो। जैसे ही फ्रेंड सोचता है कि उसे सांस दे वैसे ही आ जाती है उसके फ्रेंड चिल्लाने लगती है लेडी उठिए उठिए। और फ्रेंड यहाँ पे उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुलती है, उसे डर लगता है कहीं इसने फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया और एक थप्पड़ मारती है कस के उसे। तो बोलता है आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।